गाइस वत्सल हियर। सो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक देखा था लीनियर स्केच पैटर्न में, और उसके बाद हमने सर्कुलर स्केच पैटर्न देखा था। अब हम लोग जानेंगे मूव एंटिटीज के बारे में। ठीक है, तो एंटिटीज को आपको मूव करना हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है, मैंने इसको डायमेंशन कोई भी डायमेंशन में यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मेरे को मूव करना है, तो मेरे को लेफ्ट की प्रेस करके, माउस का लेफ्ट की प्रेस करके उसको ओवरलैप करके मेरे को ये पूरा ऐसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जाके आप यहाँ पे मूव एंटिटीज के ऊपर सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मूव एंटिटीज, कॉपी एंटिटीज, रोटेट, स्केल एंड स्ट्रेच एंटिटीज। ठीक है, तो मूव एंटिटीज के ऊपर आप पहले क्लिक कीजिए, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये अभी घूम रहा है। ठीक है, अभी आपको जो भी, यानी कि अभी इसको आपको ओरिजिन के ऊपर प्लेस करना है, तो ये यहाँ पे पूरा एक कनेक्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, जब भी आप नजदीक में रहोगे तब आपको कोइंसिडेंट का रिलेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे, ठीक है, इसको फिक्स कर सकते हो। फिक्स करने से क्या हुआ, ये पूरा यहाँ पे फिक्स हो गई, यानी कि ये डिफाइन हो गया। उसके बाद ये 25 mm और ये 20 mm हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए थे बहुत पहले ही। तो ये जो पूरा स्केच है, इट इज कन्वर्टेड इन ब्लैक कलर, यानी कि ये अभी फुल्ली डिफाइन हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट कमांड था मूव एंटिटीज का। ठीक है, अगर आपको, जैसे कि आपने यहाँ पे कोई पॉइंट रखा है, ठीक है, ये पॉइंट को आपने यहाँ से डिफाइन किया कि भाई ये 35 mm यहाँ से है और 20 mm यहाँ से है। ठीक है, अभी ये जो पॉइंट है इसको आपको यहाँ पे उठा के रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये रिलेशन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये ब्लू में कन्वर्ट होगा, उसको आप पहले डिलीट कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करो। ठीक है, आपने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, आपने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद सॉरी, मूव एंटिटीज के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद आप प्लग इन प्लेस करो। तो इस तरह से आप यहाँ से उठा के यहाँ पे भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये था मूव एंटिटीज। ठीक है, कोई भी जगह पे आप मूव कर सकते हो एंटिटीज को। ठीक है, ये जैसे कि एक रेक्टेंगल है। उसके बाद है कॉपी एंटिटीज। ठीक है, यहाँ से आपको कॉपी करना है फ्रॉम टू। ठीक है, फ्रॉम टू का मतलब यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट से आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और ये एक्स एंड वाई एक्सिस है, यानी कि आपको एक्स एक्सिस में कितना जाना है और वाई एक्सिस में कितना जाना है, वहां से आप डिफाइन कर सकते हो। ये जैसे 50 mm है, ये जैसे 25 mm है, तो उस तरह से आप कर सकते हो। सबसे बढ़िया ऑप्शन है फ्रॉम टू। आपको जो भी जगह पे चाहिए वो जगह पे आप इसको प्लेस कर सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ये जो कमांड था, ये था कॉपी एंटिटीज का कमांड। ठीक है, उसके बाद है रोटेट एंटिटीज, यानी आपको एंटिटीज को रोटेट करना है। ठीक है, कोई भी जगह से आप इसको रोटेट कर सकते हो। जैसे कि आपको ये पॉइंट है, यहाँ से रोटेट करना है, तो आपको यहाँ पे पहले आप चार ऑप्शन दिख रहा है, 5 6 7 8, यानी कि ये 5 6 7 8 ये लाइन आ गई, रिलेशन के अंदर है। ठीक है, आपको ये रिलेशन के ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो ये रिलेशन तोड़ देगी। कीप रिलेशन में, ठीक है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइन ही रहेगा कीप रिलेशन। उसके बाद सेंटर ऑफ रोटेशन, और ये एंगल बता रहे हैं कौन सा है जिससे आपको सेंटर को रोटेट करना है, यानी कि ये सेंटर से आपको रोटेट करना है। यहाँ पे ये सिंबल अभी दिख गया आपको। ठीक है, अभी आप इसको रोटेट करो, जैसे कि आपको 20 डिग्री पे रोटेट करना है, 20 डिग्री। ठीक है, और एक चीज सॉलिडवर्क्स में बहुत अच्छी है कि आप यहाँ पे प्लस का साइन ऐड कर सकते हो। प्लस का साइन ऐड करोगे तो 20 + 20 40 हो गया। उधर आप, यानी कि ये कैलकुलेटर के जैसे काम करता है। इसमें से आपको 5 माइनस करना है, तो यहाँ पे आप 5 लिख सकते हो फिर से, तो 35 डिग्री हो गई।
तो ये जो सेक्शन रहता है सॉलिडवर्क्स का, कोई भी जगह पे आप देखोगे, यानी कि आपको डायमेंशन डिफाइन करना है, कोई भी जगह पे आप एक्स वाई जेड चीज कर रहे हो, वहां पे आप उसको, यानी कि जो कॉलम और वो जो साइंटिफिक नॉर्म्स भी आते हैं वो भी उसके अंदर चल जाते हैं, तो वो रिलेशन भी आप इसमें डाल सकते हो। यानी कि आपको कोई भी डायमेंशन, लीनियर एंगल जो भी देना है, वहां पे आप प्लस माइनस कैलकुलेटर के अंदर जो भी इस्तेमाल करते करते हो वो उसके अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा रोटेट। स्केल एंटिटी का क्या मतलब है? ठीक है, इसको मैंने, ये अभी रिलेशन में मैं दे रहा हूँ इसको। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, मैंने को इंसिडेंट किया, तो ये डिफाइन हो गया। ठीक है, मुंह से भी आप कर सकते हो, और ये यहाँ से 2 पॉइंट पकड़ के ये रिलेशन दे दोगे तो भी ये हो जाएगा। उसके बाद है स्केल एंटिटीज। स्केल का क्या मतलब है कि आपको कोई ये एंटिटीज है, ये 20 mm है, उसको 40 करना है, ये 25 है, इसको 50 करना है, या जो भी आपको 2 गुना 3 गुना इनटू मल्टीप्लाई, आपको ये डायमेंशन के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 गुना 10 गुना भी करना है, तो उसको आप स्केल कर सकते हो। ठीक है, पर ये चीज आप ध्यान में रखो कि स्केल होने के लिए डायमेंशन आपको डिलीट करने पड़ेंगे, नहीं तो ये ऑलरेडी, इसका मतलब क्या है कि ये डिफाइन है। अभी ये देखोगे ना तो ऊपर नीचे जा रही है, तो ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो तब जाके आप स्केल कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा क्लिक करके यहाँ पे जाके स्केल एंटिटीज करना है, क्लिक करो आप। कितना करना है? तो 2 गुना करना है इससे, इंटू 2। ठीक है, इंटू 3, 5 टाइम्स, और मे बी यू कैन 10 टाइम्स। ओके, तो इस तरह से इसको तो रख सकते हो, और 10 गुना किया उसको भी एक अलग एंटिटी की तरह से आप यूज कर सकते हो। आप जब ये कॉपी कमांड के ऊपर क्लिक करोगे तो वो पुरानी जियोमेट्री तो रहेगी, उसके बाद जो आपने स्केल की वो जियोमेट्री भी क्रिएट होगी, 2 जियोमेट्री क्रिएट होगी इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये चीज भी आप कर सकते हो। उसके बाद है स्ट्रेच। ठीक है, ये एंटिटीज है, सारी एंटिटीज, इसमें से आप किसी एक को रख सकते हो। ठीक है, फ्रॉम एंड टू, तो फ्रॉम एंड टू में कर सकते हो यहां से पकड़ के। ठीक है, तो इसको स्ट्रेच कर सकते हो कहीं पे भी, बेसिक सा कमांड है, और सेम स्ट्रेच आप कर सकते हो एक्स और वाई एक्सिस के अंदर। ठीक है, तो ये कमांड आप देख लेना। तो ये था स्ट्रेच कमांड। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्प्ले डिलीट रिलेशन एंड ऐड रिलेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। डिस्प्ले डिलीट रिलेशन का मतलब है कि आप जब भी कोई भी एंटिटीज बना के उसके अंदर जब डायमेंशंस डालते हो, यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर है, 2 लाइन पैरेलल है, कॉन्सेंट्रिक है, कोलिनियर है, ये सारी चीजें दर्शाती है कि ये पूरा फिगर जो आपने बनाया वो रिलेशन में है, वो फुल्ली डिफाइन है। ठीक है, कभी कभी आप ऐसा करते हो कि आपने जैसे कि रेडियस दे दी, ठीक है, 20 mm की रेडियस दे दी, और फिर आप वहां पे डायमेंशन भी देने जा रहे हो कि 20 mm यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता सॉलिड वर्क्स में। वहां पे एक येलो सिंबल शो करता है, उसका मतलब कि आपकी जो फिगर है वो ओवर डिफाइन हो रही है। यानी एक बार आपने उसको फुल ब्लैक कर दिया, फुल्ली डिफाइन, उसके बाद आप उसको दूसरी जगह से डायमेंशन नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल लिया, मैंने यहाँ पे डायमेंशन में दे रहा हूँ इसको। ठीक है, 100 बाय 200 का मैं डायमेंशन दे रहा हूँ, सॉरी। अभी यहाँ से ये 50 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि भाई मैं सेंटर से इसको 50 mm दूं। ठीक है, मेक डायमेंशन ड्रिवन। ओके, यहाँ पे एक विंडो शो होगा,
Adding this dimension will make the sketch over defined or unable to solve. Okay. Do you want to add it as a driven dimension instead? Okay. तो आप यहाँ पे ओके करोगे तो यहाँ पे ओके हो सकता है, ठीक है, बट उसका कोई मतलब नहीं बनता इसका, तो इसको आपको डिलीट ही कर देना है। ये एक बार फुल्ली डिफाइन हो जाता है फिर आपको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये सेंटर रेक्टेंगल है तो ये सेंटर से ही बना हुआ है, तो ये 100 देने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये आप दोगे तो यहाँ पे पूरा ये येलो शो होगा। यहाँ पे आप बैक करोगे तो यहाँ पे कुछ सिंबल बता रहा है कि द स्केच इज ओवर डिफाइंड, कंसीडर डिलीटिंग सम ओवर डिफाइनिंग डायमेंशंस और रिलेशंस, ठीक है। तो सॉलिड वर्क्स कांट एक्सेप्ट दिस, तो सॉलिड वर्क्स ऐसी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ठीक है एक पैरेललोग्राम मैंने बनाया। अभी आप डिस्प्ले डिलीट रिलेशन में जाओगे, तीन ऑप्शन है आपके पास, डिस्प्ले डिलीट रिलेशन, एड रिलेशन, फुली डिफाइन स्केच। डिस्प्ले डिलीट रिलेशन में जाओ तो पहले आपको इसके अंदर भी फिल्टर है, जैसे कि कौन कौन से फिल्टर है, ऑल इन द स्केच, डेंगलिंग, ओवर डिफाइनिंग, एक्सटर्नल, डिफाइन इन कंटेक्स्ट, लॉक, ब्रोकन एंड सिलेक्ट एंटिटीज, ठीक है। तो एंटिटीज तो सारी सिलेक्ट है। अभी इसके अंदर मैं चलो डायमेंशन पहले दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायमेंशन दे दी है पहले से। अभी आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है तो इसका मतलब कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल दिख रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो उस तरह से आपको यहाँ पे वो हाईलाइट होगा। ये डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, 125 का डिस्टेंस, 100 का डिस्टेंस ये दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको सरप्रेस करना है, यानी कि इसको दबा देना है कि भाई मेरे को नहीं चाहिए ये डायमेंशन, मेरे को जब चाहिए तब मैं इसको अनसरप्रेस करूंगा। तो यहाँ पे आप सरप्रेस कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे अनक्लिक करो तो ये फिर से वो वापिस आ गया। सरप्रेस करोगे तो वो चला जाएगा, यानी कि ये दिखेगा बट ये एकदम बोलते हैं ना कि डार्क कलर पे नहीं होगा, ये एकदम लाइट कलर में आपको दिखेगा। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए दिखता है ये वाली चीज, ठीक है। तो जब आप ये डायमेंशन है इसको अनसरप्रेस करोगे तो इट विल लुक लाइक एकदम ब्लैक कलर में, ठीक है। तो ये चीज है। तो फर्स्ट ये हो गया ऑल इन द स्केच, यानी कि स्केच के अंदर जो जो रिलेशन है वो आपको दिखेंगे। उसके बाद है डेंगलिंग। डेंगलिंग में भी कुछ नहीं दिख रहा, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसी, डेंगलिंग का क्या मतलब है कि जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, जो जिसमें कुछ गलत है चीज, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ, इसमें क्या है कि एंगल आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक एंगल ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। मैंने 100 दिया और 125 दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक एंगल क्रिएट हो रहा है। अभी मैं इसको वापिस से एंगल क्रिएट करने जाऊंगा ना, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, स्मार्ट डायमेंशन में जाके आप यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, लीव द डायमेंशन ड्राइविंग, ओके करोगे, ठीक है। तो अभी आप ओके करो, इसके अंदर जाओ तो यहाँ पे डेंगलिंग के अंदर कुछ नहीं दिख रहा, अभी भी कोई डेंगलिंग वाली चीज नहीं है। यहाँ पे तीसरी चीज है ओवर डिफाइनिंग, ठीक है, यानी कि तीन चीजें ओवर डिफाइन हो रही है, डिस्टेंस ओवर डिफाइन हो रहा है, ये और ये एंगल। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ, इसमें से आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंगल डिलीट कर दिया तो ये ऑलरेडी ये डिफाइन हो गया। तो ये जो ओवर डिफाइन होती है ये वाली चीज इस तरह से दिखती है, ठीक है। एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल चीज कौन सी है, तो ये इंटरनल और एक एक्सटर्नल जो चीज होती है वो यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। ये वाली चीजें मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल के तौर पे मैं आगे भी आपको समझाऊंगा, यहाँ पे अभी आप देख लो। क्योंकि कोई कई चीजें क्या है कि जब आप
उसका स्केच और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आएगा, वहां पे जाके आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये सिंपलिस्टिक स्केच, ठीक है गाइस। तो हम लोगों ने ये डेली डेली रिलेशन में ये मैंने आपको समझाया जिस तरह से कि ओवर डिफाइनिंग में कौन सी चीजें आती है, ठीक है। डैंगलिंग के अंदर भी यही होता है, बट वो क्या है कि स्पेसिफिकली वो स्केच जब हम बनाएंगे उसके अंदर एक वैसा रिलेशन आएगा तब मैं आपको वो दिखा पाऊंगा, ठीक है। डिफाइन इन कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट का क्या मतलब है कि कंटेक्स्ट का जो मतलब है वो एक्चुअली मैंने आपको ये वाली चीज कन्वर्ट एंटिटीज बताई है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने एक 3D ऑब्जेक्ट बनाया, उसका जो शेप है वो स्क्वायर है, उसके अंदर आपने कन्वर्ट किए तो वो एंटिटीज वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। तो कंटेक्स्ट का क्या मतलब है कि वो दूसरे जो स्क्वायर जियोमेट्री थी उस हिसाब से आपने वो एंटिटीज क्रिएट की है तो वो कंटेक्स्ट में आ गई है। तो जब आप वो जैसे कि स्क्वायर 100 बाय 100 का है, तो वो जो कन्वर्ट एंटिटी होगी वो 100 बाय 100 की होगी। जैसे ही आप डायमेंशन चेंज करोगे 3D मॉडल का 200 बाय 200, तो उसका कंटेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो इसका यही मतलब है कंटेक्स्ट का, ठीक है। लॉग का कोई ज्यादा वो मतलब है नहीं, बट यहाँ से मैंने आपको बताया कि आपने लॉक किया हुआ है, जैसे कि फिक्स किया हुआ है, तो बस वही है, ठीक है। उसके बाद ब्रोकन, ब्रोकन में भी जो लाइन है, ठीक है। सिलेक्ट एंटिटीज में कुछ है नहीं, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, बस वही सब चीजें हैं। एक दो चीजें हैं वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरह से, जब जब हम 3D मॉडल क्रिएट करेंगे, उसमें हम लोग स्केचेस क्रिएट करेंगे, तब जाके मैं आपको समझाऊंगा। उसकी इतनी इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है, फिर भी आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ये रिपेयर स्केच क्या है? तो कभी कभी क्या है कि आप बहुत सारी लाइनों को क्रिएट करते हो, बट कभी कभी क्या है कि जब आप उसको, अभी मैं आपको एक शो करता हूँ, चलो। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन्स है सारी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि आप थोड़ा सा गैप है, ठीक है। तो ये गैप की वजह से जब भी आप इसको 3D में कन्वर्ट करना चाहोगे ना, तो ये यहाँ से पूरा डिफाइन, यानी कि पूरा यहाँ पे गैप दिख रहा है, तो ये स्पेस में जा रही है गैप। तो इसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन करोगे ना, तो इसका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि 3D में ये नहीं बन पाएगा। तब जाके ये रिपेयर स्केच होगा ना, तब जाके ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई गैप, अभी आप रिपेयर स्केच के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास का सिंबल है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, वहां पे जाके आपको जो गैप है वहां पे ये सिंबल शो होगा, ठीक है। तो बहुत सारे जब स्केच आप क्रिएट करोगे, और जैसे कि आर्क क्रिएट किया या ऐसे कोई चीज क्रिएट की जिसमें दो लाइन एक दूसरे से थोड़ी सी दूर है, मिल नहीं रही है, ठीक है, तब जाके आपको ये रिपेयर स्केच का ऑप्शन यहाँ पे करना है, ठीक है। तो वो जो गैप होगी वहां पे, वहां से वो मैग्नीफाई करेगा, वो आपको स्टेटस दिखाएगा कि यहाँ पे वो जूम करेगा वो वाले एरिया के अंदर। तब जाके आपको वो एरिया फिल करना है या आपको वो एरिया क्लोज करना है, ठीक है। तो ये वाला जो है रिपेयर स्केच, इसका ऑप्शन ये वाला है, ठीक है। कभी कभी ओवर यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैप है, ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। कभी कभी ओवरलैपिंग होती है तो आपको ट्रिम करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, जब हम स्केच क्रिएट करेंगे बाद में, तब जाके कोई भी जगह पे प्रॉब्लम आएगी तब हम इसका यूज करेंगे। तब मैं जाके आपको आपको जब भी वो पर्सनली ये चीज आएगी तब जाके आपको ये समझ में आएगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको वो दिखाऊंगा, ठीक है। ये पॉइंट स्नैप है, सेंटर पॉइंट स्नैप है, मिड पॉइंट इंटरसेक्शन स्नैप है, ठीक है। ये सारे स्नैप्स है, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। रैपिड स्केच है, ठीक है। रैपिड स्केच में भी प्लानर फेस और ये सब, यू कैन चेंज स्केच मिड स्ट्रीम, ये सब चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक,
ठीक है, बाकी में मैं 2D में जो भी आता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके गाइस।